कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी, जो कि इस समय आयात निर्यात का विभाग देख रहे हैं, उन्होंने कहा था कि जब सरकार बनेगी तो नैनी की जो मिल्स हैं वो पूरी चालू होंगी, फैक्ट्रीज चालू होंगी। लेकिन अभी जब बीच में पूछा गया तो कि हम करा रहे हैं, हम 27 से पहले सारी चालू करा देंगे। उनसे ये पूछा गया कि अखिलेश यादव ने इस पर सवाल उठाए थे, तो उन्होंने कहा कि इनसे बात करना हमारे लिए और आपके दर्शकों के लिए समय व्यर्थ करने का। हालांकि मंत्री जी के बारे में नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी को 30 मार्का बनाने में उनका भी योगदान है। सुनने में आ रहा हो सब बात गलत हो कि जो 30 करोड़ का कारोबार वाला व्यक्ति था ये यहीं से लेके गए थे। इनकी अपनी जेब भर जाए तब निर्यात आयात पे कुछ काम करें। उनकी भाषा तो ऐसी खराब है हमारे प्रति, वो कितनी भी डुबकी मार लें पाप नहीं धुलने वाले। सबसे ज्यादा डुबकी मारी होगी। तो हमारे हिंदू समाज में यही तो मान्यता है कि भाई एक डुबकी से सब पाप धुल जाते हैं। क्या वजह थी इतनी डुबकी मारनी पड़ी? हमने तो 11 मारी थी, लेकिन 11 हमने क्यों मारी थी वो हमने बताया था। 27 में किससे और आप में से बहुत से लोग मौजूद होंगे, उस समय जो मेयर थी वो हमारी पार्टी में शामिल होना चाहती थी। हमारे आदरणीय आजम खान साहब, जिन्होंने कुंभ का आयोजन बहुत अच्छा कराया था, अहमद हसन साहब, जावेद उस्मानी साहब, उन सब ने मिलकर के आयोजन बहुत अच्छा कराया था। मैंने ही मना किया था कि पार्टी में ना आए, और वजह साफ थी। कुछ लोग जमीनी नेता हैं, भू माफिया हैं। भारतीय जनता पार्टी को अपने भू माफियाओं की सूची जारी करनी चाहिए। जैसे लोगों को आप लोगों ने जिता करके तो भिजवा दिया, तो 27 में ऐसे लोगों से कैसे बचें? वो बीजेपी का मन साझा कर रहे हैं आपकी पार्टी के विधायक। मत पूछो, ये कोई सवाल बड़ा नहीं है। छोड़िए, अभी वोट चाहिए हमें राज्यसभा में। तो क्यों झगड़ा करा रहे हो भाई? भाई ऐसा है, अभी राज्यसभा आ रहा है, ये सब लोग वादा करेंगे कि वोट देंगे, ऐसा नहीं है। क्यों खिलाफ, क्यों जा रहे हो आप? किसी को कुछ मिला है? पड़ोसी को क्या मिला बताओ? जो हमारे पीछे फोटो आती थी, जो हमारे फोटो बम थे, फोटो बम हर फोटो में नजर आते थे। याद कीजिए विधानसभा में आपने कहा था कि आपके पास फाइल आई थी, आपने साइन करा। अब वो बात भूल गया, पुरानी बात हो गई। किसकी? अभी उपाध्याय एक बस्ती में थे। मैं अपने शुक्ला जी का बहुत धन्यवाद देता हूँ, कान निकुंज है हमारे ये। अरे शरीफ आ रही है। नहीं, वो बात हमारी उनकी हो रही है। ये इसीलिए मैंने कहा कि पीड़ित दुखी जो भी लोग हैं हम उनके साथ हैं। बस्ती में एक उपाध्याय जी थे, नौजवान, उनको पुलिस ने पीट के मार दिया। आप पता करिए, समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी थी। समाजवादी पार्टी के लोग गए, अपनी जेब से भी आर्थिक मदद की और पार्टी की तरफ से भी हम लोगों ने मदद पहुंचाई। 1 लाख रुपए उसकी मदद की। हाथा नहीं भाता, ये झगड़ा पुराना है, हरिशंकर तिवारी जी के जमाने से चला आ रहा है मामला। उन बातों में मैं नहीं जाना चाहता हूं। उसी सीरीज में आप देखिए उनके साथ क्या अन्याय हो रहा है। आप कहीं भी कुछ जमीन कब्जा कर रहे हैं, लेकिन उनकी प्रतिमा लग रही थी, नहीं लगने दे रहे हैं आप। केवल यही नहीं, सबसे पहले एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, याद कीजिए, लखनऊ में गोली मारी गई थी, वो तिवारी जी थे। हाँ, विवेक तिवारी। सबसे पहले गाड़ी पलटने का तो आपको पता ही है, गाड़ी पलटने का कौन खड़ा था? तो हम लोग हर गरीब के साथ हैं, हर दुखी के साथ हैं, हर अपमानित जो हो रहा है उसके साथ हैं। इसीलिए पीडीए का नारा दिया। ये हमारी पीडीए स्ट्रेटेजी भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने जा रही है, और उसी का परिणाम यह है कि जो अभी आपने देखा था कुछ दिन पहले, जो हंगामा बड़ा हुआ था, उसमें बाकायदा फाइनेंस हुआ था उत्तर प्रदेश से।
अपना वर्चस्व दिखाने के लिए कि अगर हमारे साथ हमारी कुर्सी छीनी जाएगी तो ये लोग भी सब चले जाएंगे जो लहरा रहे हैं तलवार। क्या प्रयागराज से 2027 की तैयारी माना जाए? 2027 में प्रयागराज के हम अपने संगठन और नेताओं से कहेंगे, और जिस तरह का जनता में हम लोग समर्थन देख रहे हैं, जिस तरीके से आजमगढ़ और अंबेडकर नगर, बलिया पूरा का पूरा गाजीपुर या सफाया कर दिया था बीजेपी का, इसी तरीके से प्रयागराज से भी हम लोग मिल करके सफाया करेंगे। इन्वेस्टमेंट नहीं आया है। जो दावा कर रहे थे 40 लाख करोड़, 40 लाख करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा। चैनलों में तो इन्वेस्टमेंट आ गया, लेकिन कोरोना के बाद हमारे किसी भी पत्रकार साथी का वेतन नहीं बढ़ा। तमाम समस्याएं समाधान या उन सब चीजों को हम लोग समझते हैं, ये भी समझते हैं कि कितना गला घोंटा जा रहा है आपका। देखिए, ये लड़ाई 5000 साल पुरानी है। ये लड़ाई 5000 साल पुरानी है, और अभी 22 में हम लोग बस जीत ही गए थे। लेकिन कुछ अधिकारी जो जिनका होम टाउन है, नेटिव प्लेस प्रयागराज है, नेटिव प्लेस जिन अधिकारियों की प्रयागराज है, उन्होंने समाजवादियों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया। हालांकि वो बात मैं नहीं कह सकता हूं। फरखाबाद के एक जिलाधिकारी थे, उनसे हमारे प्रत्याशी ने कहा कि हमारे रिजल्ट को ठीक रखना, हमारे साथ बेईमानी मत करना। उन्होंने कुछ शर्त भी रखी थी, वो मिठाई वगैरह भी दी गई उनको, लेकिन उसके बावजूद भी लाठी चलवा करके रिजल्ट बदलवा दिया लोकसभा का। इसी तरह विधानसभा का हमारा चुनाव इन्होंने बदला। एक बहस लंबी है, जानकारी आपको भी होगी, इसलिए पूरी तैयारी के साथ हम लोग पीडीए, पीड़ित दुखी, ये जो हमारे दुखी लोग हैं इनके साथ पीडीए है, जो पीड़ित लोग हैं उनके साथ भी पीडीए है। ये इसलिए चला रही है क्योंकि उन्हें डर है कि सुप्रीम कोर्ट कहीं ये बिल निरस्त ना कर दे। जो माफिया पे 50 गनर हैं, कई माफियाओं पे, उनके गनर हटा करके एक एक गनर अपने पत्रकार साथियों को दे देंगे। जो 50 गनर माफिया लेके घूम रहे हैं, आप बोलिए। ये बताइए कि यूपी में हर मुद्दा कहाँ चल रहा है? बीजेपी वाले चला रहे हैं। तो 27 का चुनाव में कैसे होगा फिर? हिंदू एक तरफ, मुस्लिम एक तरफ, यादव एक तरफ। मुझे नहीं पता किस अखबार के पत्रकार हैं, हो सकता है यूट्यूबर हों। अच्छा, इंडिया टीवी के हैं तो बहुत प्रतिष्ठित अखबार के वो हैं, ये बहुत प्रतिष्ठित अखबार है। ये जो बात हमें कह रहे हो, कभी कभी जो वहां बैठते हैं, जो बहस कराते हैं वहां पर, मुझे उम्मीद है नहीं, जब ये लाइव चल रहा है तो उन तक बात जारी होगी। हमें उम्मीद है कि वो चैनल पे जो बैठे हुए लोग भी समझेंगे। अभी हारे यूपी में ही लोग, ये हार अभी भी स्वीकार नहीं कर पा रहे बीजेपी के लोग। ये जो बीजेपी वाले हारे हैं, ये जो हारे हैं, अभी भी इन्हें समझ में नहीं आ रहा हारे कैसे हैं। ये हमारे मौर्य जी हैं, कहाँ हैं? ये जीत गए थे लेकिन हार गए। जनता ने जिता दिया, समीकरण ने जिता दिया, लेकिन रिजल्ट में हार गए हम लोग। जो और एमपी हैं वो सर्टिफिकेट वाले एमपी हैं, वो जनता वाले एमपी नहीं हैं, वो सर्टिफिकेट वाले हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सर्टिफिकेट वाले हैं, वो जनता वाले नहीं हैं। तो अभी तो हम लोग यहां तक पहुंचे हैं। आने वाले समय में 2027 में भारतीय जनता पार्टी का सफाया हुआ। और फिर तो सबसे बड़ी बात तो देखिए, इंजन से टकरा रहा है, और अब सुनने में आ रहा है डब्बे टकरा रहे हैं। जो डबल इंजन अपने आप को कहते थे, बताओ इंजन टकरा रहे हैं कि नहीं टकरा रहे हैं? डब्बे भी टकरा रहे हैं। और सच्चाई तो यह है कि दिल्ली वालों को लखनऊ वाले धोखा दे रहे हैं। दिल्ली वालों को लखनऊ वाले धोखा दे रहे हैं। जब सेंट्रल बोर्ड ने यह कहा कि जो गंगा का और खासकर जो कुंभ में पानी है उसके पैरामीटर्स ये हैं, लेकिन स्टेट पॉल्यूशन बोर्ड क्या कह रहा था? ये डेटा है आपके पास,
और आज भी हम और आप लोग चलें तो सब नाले खुले पड़े होंगे, सीधे गंगा में जा रहे होंगे। आज भी चले हम और आप लोग मिलकर के, तो इंजन टकरा रहे हैं और जो अपनी कुर्सी बचाने के लिए कम्युनल रास्ता अपना रहे हैं, जो कम्युनल पॉलिटिक्स समाजवादियों ने खत्म किया अयोध्या से, उसी की वजह से ये कम्युनल होते जा रहे हैं और ज्यादा कम्युनल हो रहे हैं, क्योंकि इन्हें अपना वोट समेटना है, इनका अपना वोट इनके खिलाफ है। आप इनके विधायकों से बात करिए, थोड़ी देर तो अच्छी बात करेंगे, अपना कैमरा अलग रख देना, जब चाय पूरी पी लो तब उनसे कहना दिल की बात बताओ, अगर 100 न सुनाए अपनी सरकार के खिलाफ तो हमें बता देना। और दूर मत जाओ, जिनके लिए हमने स्पेस सूट बताया इस चौराहे पे लगा हुआ है, हम अपने पत्रकार साथी से कहेंगे स्पेस सूट उन्हें पहुंचवा देना वाला। आप यूट्यूबर कहते हैं तो वो लेकिन बड़ी यूट्यूबर है जो आज निकल करके सारी न्यूज़ आएगी। मैं चाहता था कि यूट्यूबर्स को कुछ एनर्जी आए, वो लोग कुछ सवाल पूछें। मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि मेन स्ट्रीम कई बार हमारी बात को दबा देते हैं, लेकिन यूट्यूबर्स लोगों ने कभी हार नहीं मानी, उन पर बहुत दबाव था यूट्यूबर्स पे भी। हम जानते हैं पुलिस वाले पकड़ ले जाते थे यूट्यूबर्स को। हाँ। ये टोटल मिसमैनेजमेंट था। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि योगी जी मुख्यमंत्री जरूर है, लेकिन कोई जानकारी नहीं है। और ये जो जितना पैसा खर्च हुआ है, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, महादानी सम्राट हर्षवर्धन जिन्होंने कभी शुरुआत की थी कुंभ के आयोजन की, इस सरकार के लोगों ने एक आध बार गलती से नाम तो लिया हो, लेकिन कभी भारतीय जनता पार्टी ने महादानी सम्राट हर्षवर्धन का नाम नहीं लिया। उनकी प्रतिमा भी शिफ्ट कर दी। मैं आपसे कह करके जा रहा हूं, सम्राट हर्षवर्धन महादानी का जो स्थान था उससे बेहतर स्थान बना करके, और अगर हम लोगों को सोने की भी प्रतिमा लगानी पड़ेगी तो महादानी सम्राट हर्षवर्धन की प्रयागराज क्षेत्र में सोने की प्रतिमा लगवाने का काम करेंगे।